गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? साउंड, वीडियो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया था, 71 तक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए, वहीं तक अभी रहने देते हैं और आगे अभी दूसरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जिसको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है या जो बाद में ज्वाइन हुआ है, वो यूट्यूब पे लिंक भेजा था मैंने, ओमकार सर को, वहां से आप देख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जिसका नेट प्रॉब्लम होगा उसका स्क्रीन ब्लर होते हुए दिखेगा, बट धीरे धीरे उस चीजें ठीक हो जाएंगी। बट आप कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग होगा कि हम जो एक हमने सीखा था पीरियड नंबर निकालना, ग्रुप नंबर निकालना, ब्लॉक निकालना कॉन्फ़िगरेशन से। आज हम उसी को रोमन में सीखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक का डाउट है सर, प्लीज सोल्व डाउट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का क्लास है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से मैं पढ़ाऊंगा? फिजिक्स में पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, बोर्ड का बोल रहे हो क्या? हाँ, तो बोर्ड का सोल्व हो जाएगा। मैं सोचा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो जैसे जैसे वो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ेगा वो ब्लर होना कम हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है सर, थोड़ा वो पीछे जस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं रोमन में। तो टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड, लिख लेना, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर इन रोमन। और साथ में ध्यान रखो, थोड़ा कंसंट्रेट करो। कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहे हो कंसंट्रेट, तो सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock जगो और एक आस्था चैनल आता है, वो रामदेव बाबा का, वो आस्था चैनल लगाओ और थोड़ा अनुलोम विलोम करो, सब कंसंट्रेट होने लगेगा। फिर इस चैनल पे आ जाओ। ये रामदेव बाबा का चैनल नहीं है, अपना चैनल है। तो हम यहाँ निकालेंगे कैसे, हम ग्रुप नंबर रोमन में निकालेंगे, ठीक है। अब हम ग्रुप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा पीरियोडिक टेबल बड़ा ले जाए। आज का पीरियोडिक टेबल ये रहा तुम्हारे सामने। सबको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल? इधर से थोड़ा ले, यहाँ से पूरा दिख रहा है सर? हाँ। कोई प्रॉब्लम? काही प्रॉब्लम? मला सांगा। ये रहा एस ब्लॉक, नीचे है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक को मैं नहीं लिख रहा हूं, वो सब एक ही में आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रोमन में। ग्रुप नंबर 1, टॉपिक लिख लिया होगे, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। मैं इसको हटा रहा हूं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 हम रोमन में कैसे लिखते हैं? रोमन में लिखना बिल्कुल आसान है। उसके आउटर सेल के यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें रोमन में लिखना है। जैसे एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर ग्रुप नंबर 1 है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 है हलीना। इसको थोड़ा नीचे करना, हलीना की, यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका डी ब्लॉक। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। इस पीरियड 7 हो गए।
अब ध्यान रखो कि ग्रुप नंबर 1 में इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यहां देखते हैं सोडियम, लिथियम का देख लो 3 होता है, 2 और 1। सोडियम का होता है 281, पोटेशियम का होता है 2881, यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से हम इसको आउटर सेल में 1 होने की वजह से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से हम यहां लिखेंगे 1। ठीक है, अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक से या पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, then we represent A. If elements belongs to D block, A ब्लॉक के बारे में तो सोचना ही नहीं, A ब्लॉक तो यहीं से निकला हुआ है, एक ही जगह से निकला हुआ है, तो उसको हमें नहीं देने हैं। A ब्लॉक B, सॉरी D ब्लॉक B है, यानी A ब्लॉक में भी B आने वाला है, तो D और F में भी B लिख सकते हो। हालांकि एक ही लिखवा दिया था मैंने, थर्ड B और थर्ड B, दोनों थर्ड B में आते हैं। एफ के बारे में हमें सोचना ही नहीं है कि एफ किस में आता है, एफ को डायरेक्ट याद रख लेंगे, थर्ड बी में आता है। तो एस और 1 को क्या देना है, ए, और डी को क्या देना है, बी। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट ए। इसको हम ग्रुप नंबर 1 को हम लिखेंगे 1 इज रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, और एस है, तो ये एस जब है तो एस को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये तो हम तुम हो सकता है पहले जानते भी होगे। ठीक है, अब इस पे मैं तुम्हें जो कॉन्फ़िगरेशन सिखाया हूं उस पे लेके आते हैं। जैसे अगर मैं लिखा कि तुमसे मैं पूछा क्वेश्चन में NS1 का रोमन में क्या होगा, NS1 को रोमन में लिखो, इस पे मैं नहीं बोला, अब मैं इस पे पूछ रहा हूं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करके तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस पे ध्यान रखना। अब हमें जो चीजें पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसके बाद पढ़ने के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, कंफ्यूजन होगा तुम्हें, इसलिए अलर्ट से सुनो। ये नहीं सब तो हम जानते हैं, ये सब जानते हो, लेकिन मैं इससे रिलेट करूंगा। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था आपको। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1, जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS1। अब इसका NS1 में ये अगर लिखा रहेगा तो इसमें अगर मैं एक लिख के दिखा रहा हूं, सोडियम का लिख के दिखा रहा हूं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, आपको ऐसे भी लिख के दे देगा। अब बोलेगा कि किस रोमन में लिखो इसको, अगर ऐसे लिख के दिया और बोला रोमन में लिखो, तो देखो हम भरते भरते कहां चले गए हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। दिस वन इज आउटर सेल, सेल नंबर 3, तो ये आउटर सेल है, और ये आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर रोमन में लिखना होगा तो यहां से हमें समझो, यहां से समझ में आता है कि आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से हमें समझ में आएगा कि आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको फर्स्ट ए लिख देंगे। और ये भी समझ में आ रहा है कि एस ब्लॉक का है, तो ए हमें लिखना ही लिखना है। और आउटर सेल ये 3 है, आउटर सेल इसमें जो सबसे लास्ट में लिखोगे वो आउटर सेल होगा। ठीक है, यहां लास्ट में 3 है केवल। ठीक है, तो 3 इज आउटर सेल, 3 जो है वो आउटर सेल, इसमें फर्स्ट ए के नाम से हम जानेंगे। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा रिप्रेजेंटेशन तो फर्स्ट ए, यानी तुम्हें अगर यहां पर NS1 लिखा रहेगा, भाई साहब दिख रहा है ऊपर वाला, NS1 लिखा रहेगा, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप नंबर 1 का। तो NS1 लिखा रहेगा तो ये रोमन में आउटर सेल में आप समझ जाओगे, ये आउटर सेल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको फर्स्ट ए के नाम से देखना है। ठीक है, तो दिस वन इज एस ब्लॉक और दिस वन इज ग्रुप नंबर 1,
ग्रुप नंबर 1, तो कितने चीजें हम देखे, ये एस ब्लॉक है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और ये रोमन में है। आज हम ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन और फर्स्ट ए। तो आपको मालूम होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका 1 होता है, ठीक है। देख नहीं पा रहे हो सर, यू कांट सी, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लर हो रहा है क्या, ये देख पा रहे हो आप। तो ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक में आता है, फर्स्ट ए जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है सबके लिए। n कहां से कहां वैल्यू करेगा, 1 से लेके 7 तक 1s1 लिखा रहेगा, तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ए लिखना। अब आते हैं सेकंड पे, थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा। सेकंड पे आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल पे। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ट्रिक बताओ लिखने का, बेटा मांगे कार और स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार, 20 के बाद आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, हलीना के रब से फरियाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। एक एमजी पे देखते हैं। एमजी का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 को लिख दो रोमन में। एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, सेकेंड ए, ये हम जानते हैं। अब आते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन पे एमजी का। एमजी का होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब यहां समझने वाली ये बात है कि आउटर सेल किसको मानेंगे, इसमें तो हम आउटर सेल पढ़ रखे होंगे। दिस वन इज आउटर सेल, ये सब आउटर नहीं है। आउटर का मतलब ये ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। हम भरते भरते कहां चले गए हैं, ऑर्बिट नंबर 3 पे चले गए हैं, और 3 में किसको भरे हैं, एस को। तो दिस वन इज आउटर और दिस वन इज इनर। तो हमें आउटर सेल से मतलब है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 2। तो यहां पर 2, और हम जानते हैं एमजीएस ब्लॉक से बिलोंग करता है, सेकेंड ए। यानी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी दिया जाएगा। क्वेश्चन का फायरिंग अभी होगा आगे, अभी आज क्वेश्चन भी देंगे तुम्हें। तो अगर ऐसे देगा तब कैसे लिखोगे, और ऐसे देगा तो आप जानते होगे, और ऐसे देगा तो ऐसे लिखोगे। लास्ट में आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिखना है, और एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ए लिख देना है। यानी कुल मिला के अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, NH2 अगर बोले तो इसको आउटर सेल में क्या होगा, सेकेंड ए। दिख रहा है ना सर। तो इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, और ये सेकेंड लिख देंगे, और एस है तो ए लिख देंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन घुमा घुमा के दूंगा, इसलिए समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि ये इस ग्रुप में आने वाला होगा तो हम सेकेंड ए लिख देंगे। मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन बना के, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बना के क्वेश्चन दूंगा। अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए रटने के बजाय लॉजिकल देखना है। तो ये हो गया सेकेंड ए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, ये सब बता चुका हूं। और सेकेंड ए, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, S तो 2 है तो 2 लिखेंगे, S से बिलोंग करता है तो A लिखेंगे। अब आते हैं P पे, तब हम आएंगे D पे। अब यहां ध्यान दो, P वाला। P में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है बोरॉन से स्टार्ट करते हैं, बोरॉन फैमिली से, ग्रुप नंबर 13 से। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं।
तो यहां हो जाएगा बोरॉन, बैलगाड़ी, यहां पर गैलियम आना चाहिए, बैलगाड़ी इन तलवंडी, या दूसरा है बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब यह है ग्रुप नंबर 13। एक उठा लो कोई भी, अल्युमिनियम ले लो, अल्युमिनियम के टॉपिक नंबर 3 होता है 283। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो इसको 3 लिख दो रोमन में। और पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो क्या लिखेंगे? ए। तो यानी ग्रुप नंबर 13 को हम थर्ड ए के नाम से जानेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए हमारे को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 जब ऐसे दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब ऐसे दे दिया जाए कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करके, अब बोला जाए कि बताओ ये किस रोमन में किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तब समझते रह जाएंगे हम किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान सब देखो, ये करने आता है तुम्हें, नो प्रॉब्लम, इस पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया जाए। अब मुझे बताओ यहाँ पर कोई कि यहाँ आउटर सेल कौन है, यहाँ आउटर सेल कौन है? ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का ही है। यहाँ आउटर सेल का नाम मुझे बताओ कौन सा होगा? आंसर लिख के भेजो मेरे को, आउट विच वन इज आउटर सेल। आंसर लिख के भेजो पी, उसका नाम लिखो, पूरा नाम लिखो कौन सा होगा। और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 3p1, 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 आउटर सेल इज 3p1। यही कंसेप्ट तुम गलत कर गए। अब यहां पर तुम गलती करोगे, उसको सुधारना है। देखो, आउटर सेल 3p1 नहीं है, आउटर सेल 3s2, 3p1 है, दोनों है। सोचो कैसे? ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, प्रॉब्लम नहीं आ रहा समझो? ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। ऑर्बिट नंबर 3 में गए तो बताओ, मैं क्या बताया था, सबसेल कौन कौन होता है? एस, पी, डी। तुम किसको किसको भरे हो? 3s2 और 3p1 को भरे हो, डी को नहीं भरे हो, डी को हटा दो। मैं तुमसे पूछा कि आउटर सेल, मैं तुमसे आउटर सब सेल नहीं पूछा, मैं तुमसे आउटर सेल पूछा। सेल में ये दोनों आएंगे, आउटर का मतलब ये नहीं, इसमें दोनों आ जाएंगे। सेल पूछ रहा हूं, सबसे नहीं पूछ रहा हूं। अगर 3 में एस है और इधर पी है और ये बिल्डिंग है, तो मैं बोलूंगा इस बिल्डिंग में कितने रूम है? तो अभी बोलूंगा 2 रूम है। मैं तुमसे ये नहीं बोला पी बाहर साइड है, ठीक है? तो ये आउटर सब सेल हुआ, हम आउटर सेल पूछ रहे हैं। आउटर सेल में 3 दोनों आएगा, आउटर सेल इज 3, और 3 में जितना भी आएंगे वो सब आउटर सेल के अंदर आएंगे। इस चीज को माइंड में रख लेना। आउटर, अभी तक सोडियम में क्या आ रहा था? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 3 में केवल s आ रहा था, दिस वन इज आउटर, लेकिन यहाँ 3 में 2 आ गया, तो दोनों आउटर सेल का नाम से जाना जाएगा। अगर तुम 3p1 बोलोगे तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि तुम्हारा आंसर 3 आना चाहिए, आउटर सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे। यानी कुल मिला के दिमाग ये लगाना है कि अगर आउटर सेल पूछे तो सारे जितने भी लास्ट वाला नंबर है वो दोनों को लेने हैं। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ आउटर सेल में जो अभी तुम भेजे थे आंसर वो गलत है आपका, 3p1। आउटर सेल 3p1 नहीं है। अगर आउटर सेल 3p1 होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते? 1, जबकि आंसर इसका 3 है, तो हमें दोनों को लेना है। ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। अब इसमें इसीलिए आउटर सेल में जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने यही निकाला था। तो इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो इसको देख के हम लिखेंगे 3, और पी ब्लॉक से है तो पी ब्लॉक से है तो ए लिख देंगे। तो दिस वन इज आउटर सेल। क्वेश्चन इस टर्म में दिया जाएगा, इस टर्म में नहीं दिया जाएगा। तो थर्ड ए के नाम से हम जानेंगे, दोनों आउटर सेल में हम काउंट करेंगे।
थर्ड ए के नाम से हम जानेंगे। ठीक ठीक है। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली का बताया था, NH2, ये दोनों लिख के मैंने दिया था इसलिए दोनों लिखते हैं, NH2 NP1। ध्यान देना, दोनों इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दोनों मिला के आउटर सेल होता है। तो कुल मिला के मैं ये लिख दूं कि अगर बुक में या क्वेश्चन में NH2 NP1 तुम्हारे सामने रख दे और तुमसे बोले कि रोमन में इसका नाम बताओ, तो आप ध्यान रखोगे इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। तो आउटर सेल का केवल P नहीं काउंट करोगे, दोनों काउंट करोगे। सेल है, सबसेल नहीं, सबसे लास्ट में जो आएगा उस आउटर सबसेल होगा। हम पूछ रहे आउटर सेल, इस आउटर सेल इज 3। तुम्हारा जो आंसर होता है आउटर सबसेल जो होगा वो 3p होगा, लेकिन हम पूछ रहे आउटर सेल, तो सेल में तीनों आएगा और 3 ये भी आएगा और ये भी आएगा, सेल में तीनों आते हैं। तो यहां पर लिख देंगे थर्ड ए। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। नोट डाउन कर लिए होगे? नोट डाउन कर रहे हो ना? ओके। अब आते हैं, तो इस ग्रुप में किसी को भी रिप्रेजेंट कर दे तो आपको आउटर सेल पकड़ना है इस ग्रुप में। ऐसा नहीं कि ये सर एलिमेंट देगा तो हम लिख देंगे, देगा दूसरे टाइप से। अब नेक्स्ट आते हैं बोरॉन के बाद, अब आते हैं कार्बन फैमिली पे। नाम बताओ, कहे, शिव, जी, सुनो, कहे, शिव जी, सुनो, पार्वती। अब यहां पर सिलिकॉन का हम देखते हैं, ऊपर वाला भी देख सकते हैं। सिलिकॉन का होता है 14। 14 जब होता है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? 284। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। रोमन में लिख दो 4 और लिख दो A। बड़ी सिंपल है, 4A, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने ये प्रस्तुत हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2। यहां तक दिख रहा है ना? 3p2। अब मुझे बताओ, इसमें लिख के भेजो तुम। जब क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा और तब तुम्हें रोमन में लिखने के लिए दिया जाएगा, तो मुझे बताओ आउटर सेल कौन सा है? आंसर जल्दी से जल्दी फास्ट देखते हैं कौन सा पहला आंसर आता है और राइट आंसर किसका पहला आता है। हाँ, 3s3p बिल्कुल राइट है। 3s3p पहला आंसर किसका है? किसका है पहला आंसर? इतना फास्ट आंसर मेरा हो गया, समझ गया मैं। अरे हैंग कर जाएगा ये। पहला आंसर आया है ऐश्वर्या गौरव। ऐश्वर्या गौरव का पहला राइट, मतलब वही उसने भेजा है, राइट आंसर है उसका। एक का डाउट है सर, सेल और सबसेल में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला लेक्चर में अटेंड नहीं अगर किया हो तो मैं बताया था सेल और सबसेल में, सुन लो थोड़ा सा। सेल और सबसेल में ही अंतर है, ये बिल्डिंग है तो सेल है, और बिल्डिंग के अंदर जो रूम है वो सबसेल है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं। ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ये पहले पढ़े हो। अब ऑर्बिट नंबर 1 में यानी सेल नंबर 1 में एक दूसरा सबसेल होता है, यानी बिल्डिंग के अंदर एक रूम होता है जिसका नाम है एस। यानी अभी तक हम केवल सेल पढ़ते थे, अब सेल के अंदर भी हम जाके देखें तो उसके अंदर सेल के अंदर एक सबसेल बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है, उस रूम का नाम है एस। ऑर्बिट नंबर 2 में हम यानी बिल्डिंग नंबर 2 में जब गए तो उसके अंदर 2 रूम मिला, एक एस नाम का एक पी नाम का। यानी सेल नंबर 2 में 2 सबसेल है, एक एस नाम का एक पी नाम का, तो उसको सबसेल बोलते हैं। तो सबसेल ऑलरेडी हम पहला दूसरा क्लास में सिखा दिया था मैंने। तो आउटर सेल में इसके 3s2 3p2 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको लिख देंगे रोमन में। यानी कि यहां पर अगर हमें लिखना होगा ग्रुप नंबर, भाई सर ऊपर दिख रहा है ना, ग्रुप नंबर 14 नहीं दिख रहा है सबसे ऊपर, ग्रुप नंबर 14 यहां लिखो, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इसको ग्रुप नंबर 14
ग्रुप 14 को हम क्या लिखेंगे 4a। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले बता चुका हूं लिखने के लिए, ध्यान रखोगे, ये मैं यहां नहीं बता रहा, पहले ही बता चुका हूं। अब जब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन में दोनों काउंट करोगे, इसीलिए इसको 4a के नाम से लिखोगे। तो अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे दागा जाएगा, ठीक है, चॉकलेटी प्रॉब्लम आज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अब आते हैं, अब चलते हैं पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और ऐसे भी कोरोना है, सब कुछ तो बंद है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एग्जाम्पल लेते हैं फास्फोरस का, दिख रहा है सर, यहां एग्जाम्पल लेते हैं, डी हटाते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 285। सर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल राइट। आप लिखो 5 और लिख दो A, क्योंकि A, अगर तुम्हारे सामने कोई बोले कि 5A क्यों लिखते हो, तो तुम बोलो, उसके मुंह पे फेंक दो 5 होते हैं, 5 को लिख दो 5, और ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसीलिए A लिख दो। फिर वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसे दे दिया जाएगा, तो तुम रोमन में कैसे लिखोगे? तो अब तुम्हें याद हो गया होगा कि आउटर सेल कौन है, आउटर सेल दोनों को पकड़ने का है, ठीक है, क्योंकि 3 में दोनों आ रहे हैं, तो आउटर सब सेल ये होगा। आउटर सेल में तीनों दो, तीसरा घर में हम इस्तेमाल ऐसे गए, एक बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। हमने बोला कि बिल्डिंग नंबर 3 में लास्ट बिल्डिंग में कितने रूम है, तो लास्ट बिल्डिंग में तुम एक रूम थोड़े ना बोलोगे, लास्ट बिल्डिंग में 3 रूम बोलोगे। लास्ट रूम जरूर 1 2 3 हो सकता है, लास्ट रूम नहीं पूछा जा रहा है। बिल्डिंग नंबर 3 में यानी लास्ट बिल्डिंग में कितना रूम है, तो लास्ट बिल्डिंग ये दोनों हो जाएगा। तो लॉजिक पकड़ो, वहां से रटने की कोई जरूरत नहीं। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लिख दो 5, और एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ए लिख दो, यानी ग्रुप नंबर 15, ठीक है, अब लिख लियोगे। ग्रुप नंबर 15 को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब चले आओ इंडिया में, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से अब इंडिया में क्या आ गया ग्रुप नंबर 15 में? 15 में क्या लिखेंगे? 5A। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, NH2 NP3, हाफ फील्ड होता है, बाद में फिर इसको डिस्कशन करेंगे। दिस वन इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लिखो इसको जल्दी से, इसका रोमन में क्या लिख देंगे? 5A। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो हो गया होगा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान चले आए, अब चले आओ टिपने पे। ओल्ड स्टाइल से टिपते हैं, ओल्ड स्टाइल से टिपो। लास्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, वो तुम्हें नहीं आएगा। ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिप दिए। अब जब टिप दिए तो अब इधर टिपो कॉन्फ़िगरेशन पे, समझाया ना? सुपर 30 देखे ना सब लोग, तो उड़ी मारना है, उड़ान मारना है, उड़ना है, जंप करना है। ऐसा जंप करो कि कोई छू भी ना पाए, ठीक है, समझ लो का? समझ लो का? चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। सल्फर का लेते हैं। सल्फर का 16 होता है, 16, 2 8 6 ये होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6A। पी ब्लॉक से तो 6A। अपने तरीका से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेल और सबसेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जिसको क्लास अटेंड नहीं की हो उसको घबराने की कोई बात नहीं है। या तो YouTube से आप देख लो, मेरा लेक्चर वहां पे है, नहीं तो अभी फिर से भी सीखोगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, दोनों काउंट करेंगे, ठीक है, कभी एक मत काउंट कर देना, इस चीज को मैं बार बार तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूं। तो 6A, 6A। जब हम नीट और IIT जेईई की तैयारी करने आते हैं तो एक खुद से शपथ लो, हमें इतना पढ़ने हैं, इतना पढ़ाई करने हैं। एक होता है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, नहीं, हमें रिजल्ट निकालना ही है, हमें IIT और NIT में जाना ही है, हमें MBBS डॉक्टर बनना ही है। डाउट आ रहा है सर? अच्छा 17 का भेजे क्या? समझ तो चलो हो गया, ये लिख लिए, इसको मैं लिखवा दिया। ग्रुप नंबर 16 है, 16 का यहाँ लिख लो, ये हटा रहा हूं, 16 का यहाँ लिखो। 16 में क्या लिखोगे? आउटर सेल में कितने? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, ठीक है। आउटर सेल में 6A लिख लिए होगे। अब आते हैं अंटी पे। फिर कल बाहर आएंगी अंटी, कल तो नहीं आई थी, लेकिन हर बार हमें बोलना है आएगी, आएगी, जब आएगी तब देखेंगे, बट अभी नहीं आई है वो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब उठाते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन 17 होता है, 287। सर आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 लिख दो और A लिख दो, वही हमने भी लिखा है, बिल्कुल राइट है। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। सर आउटर दोनों लेना है ना? हाँ बिल्कुल दोनों लेना है, एक ले लिए तो गलती कर बैठोगे। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया, आउटर सेल में सर कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों काउंट कर लो। आउटर सेल में, आउटर सबसेल नहीं, तो दोनों लेंगे, तो 7 लिख दो, 7 और लिख दो A, क्योंकि P ब्लॉक से, तो 7A। तो यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, कैसे लिखेंगे आप लिख लिए होगे। एक लॉजिक डेवलप करना है और बस उसी पे लेके चलते जाना है। तो ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली, अंटी का ग्रुप है ये, तो इसको हम लिखेंगे ग्रुप नंबर 17 7A, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ 2 रख देंगे तो इसको रिप्रेजेंट कर देगा, 3 तो इसको, 4 तो इसको, 5 तो इसको, 6 तो इसको। अगर मैं देने वाला हूं, भूलवाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन में, लिख लिए, ठीक है, इसलिए बी केयरफुल। अब आते हैं लास्ट पे, अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट वाला है इनर्ट गैस, ये किसी का नहीं है। लास्ट वाला है इनर्ट गैस, ये किसी का नहीं है। क्यों किसी का नहीं है? क्योंकि किसी से रिएक्शन ही नहीं देता है, बिल्कुल अलग है, इसको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। इनर्ट गैस है ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हम नियॉन का लेते हैं, चलो नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है, 2 8। आउटर सेल में 8 लिख दो, 8A। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आउटर सेल में दोनों लिख दो 8A। कहीं कहीं बुक में 0 से भी लिखता है, 0 ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8A भी लिख सकते हो, दोनों आ सकता है क्या? दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, आएगा तो तुम्हें क्वेश्चन जो होगा वो बोनस मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, इसको हम आगे चल के बोलेंगे ये फुलफिल्ड है, मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड और फुल फील्ड पढ़ने वाले हैं। इसको लिख देंगे 8A 0 ग्रुप भी लिख देंगे, कोई गुनाह हमने नहीं किया है लिख के, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। काही प्रॉब्लम आएगा? आज समजतो की नाही समजतो? आमच्या मराठी कळत, हिंदी कळत, मराठी कळत। चलो यहाँ पर हमने इनर्ट गैस का लिख दिया। अब आते हैं डी ब्लॉक पे, जहां गलतियां सबसे ज्यादा होती है। तो डी ब्लॉक पे कंसंट्रेट करना है। डी ब्लॉक पे लिखने के पहले एक बार और लिख लो क्या कि डी ब्लॉक यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो डी ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे तो यहां होता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, यहां जो होता है 57 to 71, 58 to 71 लैंथनम होता है, और यहां होता है 89 to 103। दिख रहा है बालाजी सर? 57 to 71 ब्लैक पेन। यहां स्कैंडियम, वाइट्रियम, ये अब ये जो है 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103, अगर 57 से 71 तक या 89 से लेके 103 अगर दे दिया जाए तो रोमन में उसको थर्ड बी के नाम से जानते हैं। अभी थर्ड बी पे हम आ रहे हैं, लेकिन इसको लिख लो अलग से। इसके बारे में बार बार हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इससे बिलोंग करता है तो थर्ड बी है। थर्ड बी कैसे आया मैं बता रहा हूं, बट इनके बारे में पहले लिख लो। ए का काम खत्म करो। ए ब्लॉक और जो आता है ए ब्लॉक इज प्रेजेंट इन थर्ड बी, यहां वाला उठा के नीचे बॉक्स में लिख दिया जाता है, लेकिन सब इसी के हैं। घर में पड़े हुए थे उठा के रोड पे रख दिए, लेकिन वो घर के ही मेंबर है, ठीक है, इसको उठा के नीचे रख दिया हमने। तो 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103 ये इन्हीं का मेंबर है जो नीचे पड़े रहते हैं, इसको थर्ड बी के नाम से जानते हैं। इनका काम खत्म करो। ये एफ ब्लॉक वाले हैं, 57 और 89 नहीं, उसके बाद वाला। लेकिन सब एलिमेंट के बारे में मैं लिखवा रहा हूं, ये मत बोल रहे सर 57 एफ ब्लॉक में थोड़े आता है, नहीं आता है, लेकिन वो मैं यहाँ पर क्या लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड बी हमारा कंसंट्रेशन है। 58 से 71 तक होता है, 58 टू 71 होता है लैंथेनाइट सीरीज। तो इसका लिख लिए होगे आप। चलो तो इस ग्रुप में रहने वाला, अब हम डी पे आते हैं। डी पे हम फोकस करते हैं। डी पे हम कैसे लिखेंगे? स्कैंडियम, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम मैं यहां लिख रहा हूं, चल रहा है सर, यहां लिखते तो चलता ना, चल तो कि नहीं चल, यहां पर लिख रहा है। स्कैंडियम आप जानते होंगे वो 2 8 8 और 3 21 होता है सर। आउटर सेल में 3 होता है, तो 3 लिख दो। और स्कैंडियम विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, दैट्स व्हाई वी राइट थर्ड बी। If elements belongs to D block, then we represent B. If elements belongs to S block and P block, we write A. हमें कैसे मालूम चलेगा सर डी से कि ये सब बता दिया, या तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो if elements belongs to D block, then we represent B. देखो यहाँ थर्ड ए लिखा था हमने, अब सोचो तुम अपने लॉजिक से सोचो बी क्यों दे रहा है। अब थर्ड ए बोरॉन को दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना, बोलोगे तो सुनाई भी नहीं देगा, दिया था कि नहीं दिया। थर्ड ए, तो यहाँ थर्ड बी का थर्ड ए कैसे दे सकते हैं? दो मैचिंग हो जाएगा, इसलिए बी ए नहीं दे के बी दे दिया गया है। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कोई लॉजिक नहीं, सब बी क्यों दिया गया है? तो एक आईपीएससी का रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हाँ यहाँ पर 8 हो, कभी कभी 2 8 8 3 18 3 21 हो गया स्कैंडियम। अब आते हैं डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा ध्यान में रखोगे, यहाँ दिख, इसको मैं हटा दूं,
कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो हमने कर ही लिया है। थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है। अब ध्यान देना डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 n s 0 to 2। ये मत बोला सर यहाँ 1 to 2 होगा कि 0 to 2 होगा। बुक में अगर मैं ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, बुक में अगर 1 to 2 दिया है वो भी राइट हो सकता है और 0 to 2 दिया है वो भी राइट हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। जिससे प्लैटिनम में S0 आता है, इसीलिए रेंज। अगर किसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो YouTube पे जाना, वहां मैंने बताया हूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। यही के लेक्चर है जो वहां पर तुम्हें दिखेगा। यानी अगर लेक्चर यहाँ अटेंड नहीं कर पाए हो इसीलिए वहां पे है वो लेक्चर। अब ध्यान देना, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन था, इसको हटाते हैं हम। ये पूरे डी ब्लॉक का था। क्या हम पर्टिकुलर डी ब्लॉक का नहीं निकाल सकते हैं? ग्रुप नंबर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा ही हम निकाल के देखते हैं। चलो स्कैंडियम पे ट्राई करते हैं 21 पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 दिख रहा है सर? 4s2 और यहां हो जाएगा 3d1 3d1। ये है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो आप जानते हो। अब इसको हमें दे दिया जाए, अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं इसका जनरल डी का मैंने बता दिया हूं, नो प्रॉब्लम। अब मान लो हमें केवल स्कैंडियम का जानना है या इस ग्रुप का जानना है, सर इसको कैसे लिखेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिखना है। अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा अभी के लिए थोड़ा ध्यान देना, हालांकि आगे मैं इसको और क्लियर करूंगा। थोड़ा एक पीछे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो चीजें ध्यान देना। 5 मिनट थोड़ा चीजें ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान देना। मान लो आयरन है, आयरन +2 स्टेट में भी होता है और आयरन +3 में भी होता है। सुने होंगे आयरन +2 में भी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्या ये सुने हो क्या कि सोडियम +1 में होता है और सोडियम +2 में भी होता है? ये तो सुने ही नहीं। तो फिर सोडियम के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आयरन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी सोचे कि आयरन दो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं तुम्हें। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम ये बोलते हैं +3, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे पढ़ने वाले हैं। सोडियम का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, लेकिन आयरन का +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऐसा क्यों? क्रोमियम का +3 भी होता है, +5 भी होता है, ऐसा क्यों? सॉरी +6 भी होता है। क्यों दो ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड कर रहा हो? एक से काम, सोडियम में ऐसा काम नहीं चलता क्या? तो इस क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको जानो। पहले ये जानो कि एस ब्लॉक हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो पावर में लिखा हुआ चार्ज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टॉपिक पर हम आएंगे, यहां हम पढ़ा नहीं रहे, यहां बस तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है। राइट आंसर लोगे? इस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। लिथियम पे +1 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, रिबिडियम पे +1 चार्ज होता है, सीजियम पे +1 चार्ज होता है, फ्रेंसियम पे +1 चार्ज होता है। सबका कहीं +2 नहीं देखोगे, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोला जाता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें ग्रुप नंबर 2 में, तो B पे +2 होता है। अब ये 2 क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो उस पर हम आएंगे। ये चीजें 1 बाय 1 हम सब कुछ तुम्हें सिखाएंगे, समय के साथ हर चीज लॉजिक से सिखाएंगे कि ये क्यों हो रहा है।
यहाँ पर जो याद करने के लिए बोला, अब इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद रीजन बाद में हम देखेंगे, रीजन भी बताएंगे तुम्हें, समय के साथ सब आएंगे। बेटा मांगे कार और स्कूटर, ये एक चीज ऊपर से नीचे हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अभी तो लॉकडाउन है, मांगेगा नहीं। अब यहाँ पर इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है? 2। तो इस पे सब पे चार्ज कितना होगा? +2। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि कैल्शियम में +3 होता है। तो इस ब्लॉक का अल्कली मेटल का +1 होता है। अल्कली मेटल का +1 होता है। सर हाइड्रोजन के बारे में क्या नॉलेज है? हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन -1 भी होता है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लिख लो भले कि हाइड्रोजन दोनों होल्ड करता है, +1 भी और -1 भी। तो हाइड्रोजन अलग है, हम अल्कली मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन +1 भी होता है, -1 भी। क्यों होता है, कैसे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे पूरा डिटेल में बात। ग्रुप नंबर 1 हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर 2 हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट डाउन कर लेना। यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। और ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। एक चीज याद कर लेना, और ऑक्सीडेशन स्टेट में बाद में आएंगे। इतना ही क्यों बता रहा हूं, नॉलेज के लिए। पहले क्वेश्चन तो समस्या तो हमारे सामने आए, तब तो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पहले चीजें तो हम जाने। लिख लिए होगे, हटाए। डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज वहां नहीं पढ़ाएंगे, अभी बहुत डिटेल में जाना पड़ जाएगा। वो समय के साथ जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो, उस पर कंसंट्रेट करो। अब आगे आते हैं। अब पी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिखा हूं, वो भी वेरिएबल होता है। वो कैसे? क्लोरीन के कहीं -1 होता है, क्लोरीन के कहीं +1 होता है, क्लोरीन के कहीं +3 होता है। नाइट्रोजन के कहीं -1 होता है, नाइट्रोजन पे कहीं 0 होता है, कहीं +3 होता है। तो इनका भी वेरिएबल होता है। कैसे होता है? डी ब्लॉक में आएंगे। तो पी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, डी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, और एक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। एक का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। केवल पी एस का कांस्टेंट, एस का फिक्स होता है। अब ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा यहां बताएंगे हम। तो लिख लेना, पी डी एफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कितना कितना होता है, कैसे कैसे होता है, बाद में हम देखेंगे। अभी हम यहाँ दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। तो लिखना इस चीज को कि एस हैज कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, पी डी एफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लेना, एस हैज कांस्टेंट या फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, पीडीएफ फाइल, पीडीएफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पीडीएफ याद रखना, पीडीएफ फाइल बनाते हैं, पीडीएफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों, तो देखो ध्यान से, एक मैं डी का इसका रीजन बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होता है? आउटर सेल से, और वहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका आउटर सेल ये है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इन फुलफिल्ड बनने के लिए, बाद में फुलफिल्ड सिखाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा? 3s से करेगा ना। अब यहां से लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि 3s और 2p में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। 3s का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जब यहां से लूज कर देगा तो यहां नहीं आएगा। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है,
अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आएगा। मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे तुम्हें। यहाँ से लूज हो गया, यहाँ से लूज नहीं होगा। अब देखो डी में क्या कहानी है। डी में 4s और 3d का एनर्जी लगभग इक्वल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से भी लूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से भी लूज हो जाते हैं। 3d और 4s का एनर्जी लगभग इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से भी लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी लूज कर देता है। इसी वजह से इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो लिख लेना कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स electron will be lose 4s as well as 3d. इलेक्ट्रॉन will lose 4s as well as 3d। केवल आउटर सेल से नहीं होगा, आउटर सेल के साथ साथ एक 3d को भी पकड़ेगा। क्यों? इसका रीजन क्यों 3d को पकड़ेगा? बिकॉज 4s हैज अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी टू 3d। 4s का एनर्जी इक्वल होता है 3d के बराबर, इसीलिए दोनों को लूज कर देता है। मैं क्लास को ही बाइंड अप कर रहा हूं, कल इसको और डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा कि क्यों हम दोनों जगह से वेरिएबल आ रहा है। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से, और कल हम देखेंगे रोमन में इसका पर्टिकुलर भी देखने वाले हैं। तो कल रोमन में फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप डीपीपी जो मैंने दिया हूं आपको, सेकंड डीपीपी उसको बनाओ, नेक्स्ट डीपीपी अगला कंसेप्ट सब पढ़ाने के बाद दूंगा आपको, ठीक है। तो हम धीरे धीरे, कोई डाउट है तो बोलो, जितना पढ़ाया उसमें से डाउट। नहीं है रिफ्लेक्शन, चेक इंटरनेट कनेक्शन दत्तर वो थोड़ा अपना नेट सोल्व, अपना ये जो 4G है उसको सही करो, नेट के इशू हो सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को ब्लर नहीं आ रहा है वीडियो। सगड़े समझ लो सब, ओके, थैंक यू। डीसी तो नहीं मिला। डीपीपी आपको व्हाट्सएप पे गया होगा, ये भेजा ना सर, भेजा व्हाट्सएप पे, आप चेक करोगे, या आप ओमकार सर से लोगे या मैडम पाटिल मैडम से। ओके, थैंक यू। डीपीपी का एक फोल्डर रखो, पूरा हु इज गिविंग, हु इज नॉट गिविंग, स्टूडेंट्स को जा रहे नहीं जा रहे, और ज़्यादा प्रॉब्लम हेडेक होता है, सेंड कर रहे नहीं कर रहे। इसमें थोड़ा ब्लैकिश चल रहा है, इसमें हाँ ब्लू और ब्लैक दोनों है, मिक्स है क्या? इंक नहीं डाला है ना? एवरीडे क्लासेस होने के बाद एक बार इंक डालना। नया पेन है ना सर, है नया पेन